तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, जो किन्नान होता है वो डोमेन मास्टर के ट्रेजर के पास आकर वो जो गेट होता है उसके ऊपर अपनी फॉर्मेशन लगा देता है, जिसके बाद हम देखते हैं वो जो गेट होता है वो ओपन हो जाता है और हम देखते हैं उस हॉल के अंदर काफी ज्यादा ट्रेजर रखे होते हैं। और उन ट्रेजरों को देखकर जो किन्नान होता है वो बोलता है कि मानना पड़ेगा, उस ओल्ड मैन के पास तो काफी अच्छे ट्रेजर थे जो कि उसने यहाँ पर छुपा कर रखे हुए थे। और किन्नान की बात को सुनकर जो पवेलियन मास्टर होती है वो किन्नान को बताती है कि यहाँ पर जो ट्रेजर रखे हुए हैं ये ओल्ड डोमेन मास्टर ने इकट्ठा किए थे। इनमें से आधे से ज्यादा ट्रेजरों को तो वो बीस्ट डोमेन से लेके आए थे और कुछ ट्रेजरों को उन्होंने आगे पावरफुल लोगों से छीनकर अपने पास रखा हुआ था ताकि वे उसे खुद के लिए यूज कर सके। और पवेलियन मास्टर की बात को सुनकर जो किन्नान होता है वो थोड़ा सा शौक हो जाता है और शौक होते हुए बोलता है कि सच में मैं डोमेन मास्टर के बारे में जितना ज्यादा सुन रहा हूँ मुझे उस पर उतना ही ज्यादा गुस्सा आ रहा है। किसी से वो उसकी वाइफ को छीनता था तो किसी से उसके ट्रेजर को ही छीन लेता था। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ के लोग आखिर ऐसे डोमेन मास्टर को झेल क्यों रहे थे। उसको तो लोगों को साथ में मिलके बहुत ही पहले मार देना चाहिए था। और किन्नान ये सब बातें बोल ही रहा होता है तभी उसका ध्यान वहां पर रखी हुई एक बुक पर जाता है जिसके अंदर से काफी पावरफुल ऑरा निकल रहा होता है। और उस ऑरा को देखकर जो किन्नान होता है वो अपने मन में सोचता है कि इस बुक के अंदर से तो काफी पावरफुल ऑरा निकल रहा है, मुझे लगता है कि इसके अंदर काफी पावरफुल टेक्निक लिखी हुई होगी। तो चलो मुझे इस बुक के अंदर देखना चाहिए कि आखिर इसके अंदर कौन सी टेक्निक लिखी हुई है जो कि इसके अंदर से इतना पावरफुल ऑरा निकल रहा है। हो सकता है कि ये टेक्निक मेरे काफी काम आ जाए। और इतना सोचकर जो किन्नान होता है उस बुक को पढ़ना स्टार्ट कर देता है। हम देखते हैं कि जैसे ही वो बुक ओपन होती है तो उसके अंदर से और भी ज्यादा ऑरा निकलने लगता है, जिसके बाद किन्नान को पता लगता है कि उस बुक के अंदर एंशिएंट स्क्रिप्चर बने हुए हैं जिससे कि अगर कोई कल्टीवेटर कल्टीवेशन करता है तो उसकी कल्टीवेशन की स्पीड कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है। और उन एंशिएंट स्क्रिप्चर को देखकर जो किन्नान होता है वो अपने मन में सोचता है कि इसके अंदर तो एंशिएंट स्क्रिप्चर बने हुए हैं और अगर कोई भी कल्टीवेटर इन एंशिएंट स्क्रिप्चर से कल्टीवेशन करता है तो उसकी कल्टीवेशन की स्पीड काफी ज्यादा बढ़ सकती है। इवन कि अगर उसके अंदर कोई खास टैलेंट ना भी हो तो उसके बाद भी वो काफी पावरफुल बन सकता है और उसी के साथ उसकी बॉडी भी काफी पावरफुल बन सकती है। लेकिन ये मेरे किसी भी काम का नहीं है क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारी ट्रेजर है और उसी के साथ मेरे पास डिवाइन सन है, तो ये मुझे युआन डोमेन में बंटवा देना चाहिए ताकि युआन डोमेन की भी पावर थोड़ी बढ़ सके। और इतना सोचकर जो किन्नान होता है उस बुक को पवेलियन मास्टर को देते हुए उनसे बोलता है कि इस बुक के अंदर एंशिएंट स्क्रिप्चर बने हुए हैं जिससे कि अगर कोई भी कल्टीवेटर कल्टीवेशन करता है तो उसकी कल्टीवेशन काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। तो ये तुम युआन डोमेन के जितने भी पावरफुल सेक्ट है उनके अंदर बंटवा दो ताकि वे भी अपनी पावर को बढ़ा के युआन डोमेन को सपोर्ट कर सके। और किन्नान की इस बात को सुनकर जो पवेलियन मास्टर होती है वो थोड़ा शौक होते हुए किन्नान से बोलती है कि डोमेन मास्टर क्या आपके लिए एंशिएंट स्क्रिप्चर कोई भी मायने नहीं रखते जो इसे आप युआन डोमेन के सेक्टों में बंटवा रहे हो। जो सुनकर किन्नान उससे बोलता है कि मेरे पास कल्टीवेशन करने के लिए पहले से ही बहुत ही ज्यादा ट्रेजर है तो मैं इसे अपने पास रख के क्या करूंगा। अगर ओल्ड डोमेन मास्टर ने इन एंशिएंट स्क्रिप्चर को सेक्टों के अंदर बांटा होता तो युआन डोमेन की पावर अभी तक बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी होती और हमारे सामने ये डीमन क्लैन का खतरा ना होता। और तुम भी जानती होगी इस टाइम जो डीमन क्लैन है वो हमारे ऊपर खतरा है और वो कभी भी हमारे ऊपर हमला कर सकता है। तो ऐसे टाइम पे मैं कैसे इन एंशिएंट स्क्रिप्चरों को अपने पास छुपा के रख सकता हूँ, क्योंकि अगर डीमन क्लैन ने हमारे ऊपर हमला किया तो वैसे भी वो हमारे सारे ट्रेजरों को यहाँ से चुरा कर ले ही जाएगा। तो ऐसे टाइम पे मैं इन्हें अपने पास नहीं रखना चाहता। मैं चाहता हूँ कि हमारे युआन डोमेन की पावर भी बढ़ सके, इसीलिए तुम ये जाके सभी में बांट दो। और किन्नान के इतने अच्छे नेचर को देखकर जो पवेलियन मास्टर होती है वो भी खुश हो जाती है और खुश होते हुए किन्नान से बोलती है कि डोमेन मास्टर आप सच में बहुत ही अच्छे इंसान हो। आपने ना केवल सेक्टों के अंदर ट्रेजरों को बांटा है बल्कि आपने तो जो एंशिएंट स्क्रिप्चर थे वे भी उन्हीं सेक्टों को दे दिए ताकि वे अपनी पावर को बढ़ा सके। आप सच में एक डोमेन मास्टर बनने के लायक हो। और इतना कहकर जो पवेलियन मास्टर होती है वो किन्नान के सामने झुकते हुए उससे बोलती है कि डोमेन मास्टर मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं आपका पूरा साथ दूंगी ताकि हम अपने पूरे युआन डोमेन की पावर को बढ़ा सके और मैं कभी भी आपको धोखा नहीं दूंगी। और पवेलियन मास्टर को इतना पोलाइट होता हुआ देखकर जो किन्नान होता है उनसे बोलता है कि पवेलियन मास्टर आपको इतना पोलाइट होने की कोई भी जरूरत नहीं है। अगर हम एक दूसरे का साथ नहीं देंगे तो हम अपने डोमेन को कैसे बचा पाएंगे। तो चलो अब हम अंदर चल के और ट्रेजरों को देखते हैं कि और यहाँ पर कौन कौन से काम के ट्रेजर है। लेकिन तभी किन्नान देखता है कि वहाँ पर एक छोटी सी फॉर्मेशन लगी होती है और उसे देखकर किन्नान शौक होते हुए बोलता है कि आखिर यहाँ पर इस छोटी सी फॉर्मेशन को क्यों लगा रखा है, जबकि उस ओल्ड मैन ने वहाँ पर बाहर इतनी बड़ी फॉर्मेशन को लगाया हुआ था। तो मुझे लगता है कि उसने इसके अंदर जरूर कोई काम का ट्रेजर छुपा के रखा होगा जिसे कि वो सबकी नजरों से बचा के रखना चाहता होगा। तो चलो इस फॉर्मेशन को तोड़कर देखते हैं कि आखिर इसके अंदर क्या रखा हुआ है। और इतना कहकर जो किन्नान होता है उस फॉर्मेशन को ब्रेक करने लगता है, जिसके बाद हम देखते हैं वो जो फॉर्मेशन होती है वो ब्रेक हो जाती है।
और जैसे ही वो फॉर्मेशन टूटती है हम देखते हैं वहाँ पर एक गेट आ जाता है जो कि काफी बड़ा होता है। और उस गेट को देखकर जो कि नान होता है वो बोलता है कि मानना पड़ेगा वो ओल्ड मैन तो काफी होशियार था, उसने अपने पर्सनल ट्रेजरों को छुपाने के लिए यहाँ पर एक फॉर्मेशन लगा रखी थी, क्योंकि वो जानता था कि जब वो ट्रेजर हॉल के अंदर आएगा तो उसके साथ कोई गार्ड आ सकता है, तो उससे उसने इस ट्रेजर को छुपाने के लिए इस फॉर्मेशन को यहाँ पर लगा के रखा था। जो सुनकर जो जियाओ जिंग होती है वो किन्नान से बोलती है कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि उसने कितनी फॉर्मेशनों को लगा रखा है, अब यहाँ के डोमेन मास्टर तुम बन चुके हो, तो इस हिसाब से यहाँ पर जितने भी ट्रेजर है वे सब तुम्हारे हैं। तो चलो अब इस गेट के अंदर जाके देखते हैं कि आखिर उस ओल्ड मैन ने इसके अंदर कौन से ट्रेजर को छुपा के रखा हुआ है। और जियाओ जिंग की बातों को सुनकर जो किन्नान होता है वो भी थोड़ा एक्साइटेड हो जाता है उस गेट के अंदर देखने के लिए कि आखिर उसके अंदर कौन सा ट्रेजर रखा हुआ है। और वो जैसे ही उस गेट को ओपन करता है तो हम देखते हैं कि उस गेट के अंदर एक स्तंभ रखा होता है और उसके अंदर से बहुत ही ज्यादा एनर्जी निकल रही होती है। और उसे देखकर जो कि नान होता है वो भी थोड़ा शौक होते हुए बोलता है कि ये तो सोल क्लीनिंग पूल है, आखिर ये यहाँ पर क्या कर रहा है। और उस स्तंभ को देखकर जो पवेलियन मास्टर होती है वो किन्नान को बताती है कि ये डोमेन मास्टर ने सैंगयांग होली लैंड में जब बैटल हुई थी उसके दौरान जीता था। और सैंगयांग होली लैंड के बारे में दोबारा से सुन के जो कि नान होता है वो पवेलियन मास्टर से पूछता है कि आखिर ये सैंगयांग होली लैंड क्या है, क्या तुम मुझे इसके बारे में अच्छे से बता सकती हो। और अब किन्नान की बातों को सुनकर जो पवेलियन मास्टर होती है वो किन्नान को सैंगयांग होली लैंड के बारे में बताने लगती है। और वो उसे बताती है कि जो सैंगयांग होली लैंड है उसे ग्रेट वॉर ऑफ द गॉड भी कहा जाता है। और जैसा कि मैंने तुम्हें बताया ही था कि जो डिवाइन वर्ल्ड है उसके अंदर 9 डोमेन और एक लैंड है जिसे कि सैंगयांग होली लैंड कहा जाता है। और ये जो सैंगयांग होली लैंड है ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और अगर ये चाहे तो ये अकेला ही पूरे 9 डोमेनों को एक साथ हरा सकता है, क्योंकि जो सैंगयांग होली लैंड है उसकी होली सिटी के अंदर जितने भी टाउन है उन हर टाउन के अंदर तुम्हें एक सुप्रीम गॉड मिल जाएगा, तो उसकी पावर का तुम इससे ही अंदाजा लगा सकते हो। लेकिन इतनी पावर होने के बाद भी जो सैंगयांग होली लैंड है वो बैटल करना पसंद नहीं करता और वो पीस के साथ रहता है, इसीलिए उसे गॉड का प्लेस भी कहा जाता है। और वहाँ पर जो एनर्जी है वो इतनी ज्यादा है कि अगर पूरा डिवाइन वर्ल्ड भी तबाह हो जाए तो उसके बाद भी सैंगयांग होली लैंड को कुछ भी नहीं होगा। और अब सैंगयांग होली लैंड की पावर के बारे में सुन के किन्नान भी थोड़ा शौक हो जाता है, जिसके बाद जो पवेलियन मास्टर होती है वो किन्नान को आगे बताते हुए उससे बोलती है कि तुम सैंगयांग होली लैंड को इन 9 के 9 डोमेन का एक तरह से रूलर भी समझ सकते हो। और जो सैंगयांग होली लैंड है उसने एक रूल बना रखा है कि वो हर साल 9 के 9 डोमेन के बीच में एक फाइट कराता है और उस फाइट के दौरान जो रैंकिंग आती है उसी हिसाब से वो उनको ट्रेजर देता है। और वो जो ट्रेजर होते हैं बहुत ही पावरफुल होते हैं, जिनमें की हेवनली रैंक की स्किल और हेवनली रैंक के ट्रेजर भी आते हैं। जो सुनकर किन्नान पवेलियन मास्टर से पूछता है कि इसका मतलब उस ओल्ड मैन ने उस बैटल के दौरान काफी अच्छी रैंकिंग को पाया होगा तभी उसे ये सोल क्लीनिंग पूल मिला है। जो सुनकर जो पवेलियन मास्टर होती है वो किन्नान को बताती है कि नहीं, हमारे जो ओल्ड डोमेन मास्टर थे उन्होंने उस बैटल के दौरान 7th रैंक को पाया था, क्योंकि तुम भी जानते हो हमारे यूवन डोमेन के अंदर कोई भी पावरफुल मार्शल आर्टिस्ट नहीं है, तो इसीलिए हम अच्छी रैंकिंग को नहीं ला पाए थे। और अब पवेलियन मास्टर की बातों को सुनकर जो किन्नान होता है वो भी समझ जाता है कि जो सैंगयांग होली लैंड है वो सच में बहुत ही पावरफुल प्लेस है, क्योंकि जब 7th रैंक पे आने के बाद भी इतना पावरफुल ट्रेजर दिया जा रहा है तो फर्स्ट प्लेस पे आने के बाद कितना पावरफुल ट्रेजर मिला होगा। और जो इन ट्रेजरों को बांट रहा है वो खुद कितना ज्यादा पावरफुल होगा। और किन्नान के इतना सोचते ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पे खत्म हो जाता है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।